नमस्कार फ्रेंड्स, एडुशाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बिहार करंट अफेयर देखेंगे और ये रजनीश कुमार का है, डॉक्टर रजनीश कुमार का। और इनको आप जानते हैं, हर बार आप पढ़ते हैं इनको। ये सबसे लेटेस्ट बुक है, अभी मार्केट में 3-4 दिन पहले ही आई हुई है। सबसे लेटेस्ट है, अगस्त तक के करंट अफेयर, 20-21 अगस्त तक के करंट अफेयर को ये कंप्लीट करती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। इसमें 600 एमसीक्यूज दिए हुए हैं। पूरे एमसीक्यूज हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इसकी अगर वन लाइनर भी चाहिए होंगे आपको तो आप कमेंट करके बताइएगा, वन लाइनर भी कंप्लीट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, एडुशाला का एक बैकअप चैनल है जिसका नाम है लेट्स डन, उसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय जल अवार्ड 2022 में सर्वोत्तम राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो तृतीय स्थान मिला है। तृतीय 30 मई 2023 को हुए बिहार मंत्रिपरिषद के फैसले के अनुसार राज्य में कहाँ नया सिविल एनक्वेल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है? तो ये हो जाएगा दरभंगा और पूर्णिया। दरभंगा और पूर्णिया। दरभंगा के किस मैथिली गायिका को बिहार रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? सोनी चौधरी को। सोनी चौधरी को। चंपारण में बन रहे रामायण मंदिर की विशेषताएं बतानी है। तो सारे ही हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर रहेगा, विश्व का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित होगा और रामायण मंदिर 3 मंजिला होगा। सारे कथन यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है, कहाँ खुदाई के दौरान अष्ट धातु की कुषाण कालीन पुरातात्विक महत्व की बेशकीमती मूर्ति मिली है? तो ये लखीसराय में मिली है। लखीसराय में। बिहार के नालंदा जिले के किसने सेंटर स्पिल्ड होल्डिंग समकोणासन योग में 3 घंटे 10 मिनट और 2 सेकंड तक योग मुद्रा में खड़ी होकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये कौन है? स्मिता कुमारी हैं। स्मिता कुमारी। 21 से 23 जून 2023 को श्रम 20 L20 शिखर सम्मेलन का आयोजन पटना में हुआ, जिसमें व्यापक चर्चा हुई। तो सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और महिलाएं और फ्यूचर ऑफ वर्क, इन दोनों की व्यापक चर्चा हुई। बिहार में मिशन परिवर्तन किस विभाग का मिशन है? तो ये स्वास्थ्य विभाग का मिशन है, मिशन परिवर्तन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बिनाले के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया है? तो ये 7 अगस्त 2023। 7 अगस्त 2023। जुलाई 2023 में जारी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2022-23 में बिहार का स्कोर क्या रहा? 20.5 है, 20.5। 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में बिहार का SPI स्कोर क्या रहा? तो ये 44.47। 44.47। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में देश में बिहार का रैंक क्या रहा? तो ये 35वां। समावेशी विकास के मामले में देश में वर्ष 2022 का सर्वाधिक सुधार वाला या रैंक 1 वाला राज्य है? तो ये बिहार है। बिहार। समावेशी विकास के मामले में 2022 में सर्वाधिक सुधार वाले राज्य में बिहार का अंक क्या है? तो ये 85.2। 85.2। 20 दिसंबर 2022 को जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में बिहार से संबंधित सही कथन की पहचान करना है। तो यहाँ पे देखेंगे सही कथन कौन सा है। इस सूचकांक में बिहार से नीचे रैंक में सिर्फ झारखंड है। इस सूचकांक के आयाम बुनियादी मानवीय आवश्यकता में बिहार का जो स्कोर है 44.39 है। इस सूचकांक के आयाम रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार में बिहार का स्कोर 45.83 है। इस सूचकांक के आयाम अवसर में बिहार का स्कोर 43.19 है। तो ये सारे कथन यहाँ पे सही हैं। सी है इसका आंसर, सारे कथन सही हैं। 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ बिहार के ईशान किशन ने सबसे तेज एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। तो इससे संबंधित सही कथन बताना है। तो इसका सही कथन देखते हैं।
तो ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ 126 गेंदों में एक दिवसीय दोहरा शतक लगाया। ये सही है। ईशान किशन एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के 7वें बल्लेबाज बन गए हैं। ये भी सही है। और इसमें ईशान किशन ने सबसे कम उम्र में सबसे कम मैच खेलकर एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बिल्कुल सही है। और ईशान ने एक दिवसीय मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाकर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ए सही था, यहाँ पे 1, 2, 3 और 5 ये सभी सही थे 4 को छोड़कर। ठीक है, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2022 में बिहार के नए डीजीपी नियुक्त हुए हैं रजविंदर सिंह भट्टी। 27 नवंबर 2022 को पटना के गांधी मैदान में आयोजित पटना हाफ मैराथन की ब्रांड एम्बेसडर ये हिमा दास बनी। हिमा दास नवंबर 2022 में भारत का 41वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बिहार के साथ साझेदार राज्य का दर्जा में शामिल राज्य है, तो ये हो जाएगा सी झारखंड व महाराष्ट्र। नवंबर 2022 में नई दिल्ली में आयोजित भारत के 41वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को कौन सा पदक मिला है, तो ये हो जाएगा रजत पदक मिला है। 29 नवंबर 2022 को बिहार के खादी एवं हस्तशिल्प और हथकरघा को बढ़ावा देने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है मैथिली ठाकुर को। नवंबर 2022 में बिहार में शुरुआत हुई गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना संबंधी कौन सा तथ्य सही है बताना है। यहाँ पे कौन सा तथ्य सही है, तो देखेंगे इसको। 27 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राजगीर से गंगा जल आपूर्ति योजना और हर घर गंगा जल योजना की शुरुआत की। ये सही है। 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार ने गया और बोध गया में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की। उपयुक्त दोनों अवसरों पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी उपस्थित थे और गंगा जल उद्योग योजना के अंतर्गत इस योजना की शुरुआत की गई है। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। 1, 2, 3, 4 ये यहाँ पे सही है। बी है इसका आंसर। न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में किसने 6 स्वर्ण पदक जीता है, तो ये कृति राज सिंह ने जीता है। 5 नवंबर 2022 को पटना के ज्ञान भवन में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस भारतीय भवन कांग्रेस की 101वीं गवर्निंग काउंसिल मीट एवं टेक्निकल सेमिनार का उद्घाटन किसने किया, तो ये नीतीश कुमार ने। अक्टूबर 2022 में गुजरात में हुए 36वां राष्ट्रीय खेल में बिहार ने कितने स्वर्ण पदक जीते, तो सिर्फ 2 कांस्य पदक जीते। नवंबर 2022 को लोक संगीत के क्षेत्र में मैथिली ठाकुर को संगीत नाटक अकादमी का कौन सा अवार्ड मिला, तो ये बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है। बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। हाल ही में बिहार की कौन सी महिला पहली साइकिलिस्ट बनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर पहुंची हैं, सविता महतो हैं। सविता महतो। बिहार सर्किल के किस व्यक्ति को डाक विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार मेघदूत अवार्ड 2021 सम्मानित किया गया है, तो ये रणधीर कुमार को। बिहार के किस जिला में देश का पहला नील गायों का शोध संस्थान खोला जाएगा, तो ये है बक्सर। हाल ही में बिहार पुलिस को किस एप्लीकेशन के लिए फिक्की के द्वारा स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये चक्र है। चक्र। हाल ही में लंदन में आयोजित कॉमनवेल्थ तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है, ये तुषार कुमार का। ठीक है, तुषार कुमार का, कपूर नहीं है, कुमार है। नेक्स्ट है, किस तिथि को भारत में आयोजित होने वाले 44वें शतरंज ओलंपियाड का टॉर्च रिले बिहार पहुंचा था, तो ये हो जाएगा सी 6 जुलाई 2022। 6 जुलाई 2022। किसके द्वारा नृत्य शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये ऐप लॉन्च किया गया एनसीसी निदेशालय के द्वारा। एनसीसी निदेशालय के द्वारा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा राष्ट्र रैंकिंग सूचकांक 2022 में बिहार को स्थान मिला है, तो बिहार को 7वां स्थान मिला है। बिहार के किस व्यक्ति को शिक्षक दिवस के अवसर पर ग्लोबल स्किल
ट्रेनर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये बीरबल झा को बिहार के किस खिलाड़ी सह शिक्षक को राज्य सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में लॉन बॉल में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये चंदन कुमार। बिहार में शराब की बोतल से किस संस्था के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी? तो ये जीविका के द्वारा चूड़ी बनाई जाएगी। बिहार के किस जिला में पहली बार अबे मोहर धान की खेती की गई है जिसके भात में आम की खुशबू आएगी? तो आम की खुशबू आएगी पश्चिमी चंपारण में किया गया है, पश्चिमी चंपारण में। बिहार के किस व्यक्ति को यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल अमेरिका के द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई है? ये उमेश प्रसाद सिंह को। हाल ही में स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के हार्डवेयर एडिशन में बिहार का कौन सा संस्थान विजेता बना है? ये MIT मुजफ्फरपुर में। देश भर में वर्ष 2022 की राज्यसभा फेलोशिप के लिए 4 लोगों का चयन किया गया है जिसमें बिहार के किस व्यक्ति का चयन किया गया है? तो ये डॉक्टर रवि रंजन का। जून 2022 की स्थिति के अनुसार बिहार देश में मछली उत्पादन में किस स्थान पर है? तो ये चौथे स्थान पे है। देश का सबसे बड़ा स्टील ब्रिज गांधी सेतु कहाँ स्थित है? तो ये पटना बिहार में। बिहार में जातीय गणना को लेकर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक कब हुई है? तो ये 1 जून 2022 को हुई थी। बिहार में प्लग एंड प्ले किस क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल है? प्लग एंड प्ले उद्यम क्षेत्र। बिहार में सभी तबके के गरीब भूमिहीनों को कितना भूमि देना प्रस्तावित है? तो ये हो जाएगा 5 डिसमिल। बिहार के किस संस्थान द्वारा काउंटर ड्रोन सिस्टम का आविष्कार किया गया है? तो ये हो जाएगा IIT पटना। 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। ये अरवल बन गया है। बिहार के किस जिला में वरुण बेवरेज लिमिटेड पेप्सी प्लांट का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये बेगूसराय। बिहार का प्रथम फायर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस जिला में स्थापित किया जाना है? तो ये पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार के किस पैरा एथलीट को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? ये शरद कुमार को। IPFA स्मार्ट पुलिस इंडेक्स 2021 में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 29वां स्थान। नेक्स्ट है गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बिहार के किस व्यक्ति को भोजपुरी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये विनय बिहारी को। देश का पहला पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा? ये पटना में बनेगा, पटना में। बिहार विधानसभा में सबसे बड़ा दल कौन सा है? तो ये राजद है। राष्ट्रीय ओपन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के आरा की किस खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा अंजू कुमारी ने। बिहार के किस जिला में चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है? तो ये पश्चिमी चंपारण। किस संस्था की ओर से राज्य में नायिका पुरस्कार की शुरुआत की गई है? महिला एवं बाल विकास निगम। पोषण पखवाड़ा 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो ये 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक किया जा रहा है। पटना मेट्रो के निर्माण में वित्तीय सहायता के लिए किसके साथ समझौता किया गया है? जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी के द्वारा। किस व्यक्ति को महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? आनंद सिन्हा को। गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालक हैंडबॉल चैंपियनशिप में बिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है, कांस्य पदक जीता है। बिहार के किस वन्य जीव अभयारण्य में पहली बार ड्रोन से जंगली जानवरों का सर्वे किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। किस योजना के तहत घर बैठे ही अब आयुष्मान भारत हेल्थ आभा कार्ड बनाया जा सकेगा? ये मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना। राज्य सरकार ने पहली बार बजट प्रावधानों का कितना प्रतिशत खर्च करके रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 99%। किस देश में 3 अप्रैल 2023 को बिहार दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा जापान। ठीक है, जापान में। बिहार के किस जिला में स्थित नंदावर्त तीर्थ स्थल पर 3 एवं 4 अप्रैल 2023 को कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा नालंदा। बिहार के किस व्यक्ति को
भारतीय जन नाट्य संघ इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन का महासचिव चुना गया है। तो ये तनवीर अख्तर को राज्य के पर्यटन स्थलों की ब्रांडिंग के लिए किसे चुना गया है? तो ये उपयुक्त दोनों मैथिली ठाकुर और गणितज्ञ आनंद कुमार को। बिहार के किस व्यक्ति ने इंडियन साइंस कांग्रेस के महासचिव के पद से पद को संभाला है? ठीक है, संभाला है। तो ये रंजीत कुमार वर्मा ने, ठीक है, रंजीत कुमार वर्मा ने इस पद को संभाला है। पटना और किस शहर के बीच पर्यटकों के लिए गंगा नदी में रो वेसेल जहाज का संचालन किया जाएगा? तो ये वाराणसी। बिहार के किस जिला में कोरोना का नया वेरिएंट XBB 1.16 पहली बार पाया गया? तो ये है पटना। बिहार राज्य आधारभूत संरचना विकास सामर्थ्यकारी अधिनियम 2006 में संशोधन के अनुसार उद्योग धंधे के लिए सरकार ने कितने वर्ष के लीज अवधि को समाप्त कर दिया है? तो ये 33 साल। IPL 2023 16वां संस्करण में किस भोजपुरी अभिनेता के द्वारा जियो सिनेमा पर भोजपुरी भाषा में क्रिकेट कमेंट्री किया गया? तो ये रवि किशन के द्वारा। महाराष्ट्र में आयोजित राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार बालिका टीम को कौन सा स्थान मिला है? तो ये तीसरा। किस व्यक्ति को इंटरनेशनल भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है शाहिना परवीन को। पुस्तक बिहार दैट वाज एंड नाउ का विमोचन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं रघु राय और उषा राय। राज्य में 3 वर्ष तक के बच्चों के फ्री में बौद्धिक विकास के लिए कौन सी संस्था खोली जाएगी? तो ये बाल विकास। बिहार के किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शास्त्र संघ द्वारा अर्जेंटीना में आयोजित वर्ल्ड कांग्रेस में आमंत्रित किया गया? अशोक चौधरी को। दक्षिण अफ्रीका से संजय गांधी जैविक उद्यान के लिए किस जानवर को लाया जाएगा? ये जेब्रा को लाया जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉलेज ऑफ सर्जन की फेलोशिप प्रदान की गई है? तो ये है शशि सिंह को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 6 अप्रैल 2023 को बिहार के किस जिले में बैक क्लस्टर एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये मुजफ्फरपुर। बिहार के किस जिले में लुप्त प्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया है? तो ये मुंगेर में। बिहार किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत 715 करोड़ की लागत से 628 सतही सिंचाई एवं जल संचयन योजनाओं का उद्घाटन पटना में किया गया? तो नीतीश कुमार के द्वारा। हाल ही में बिहार पुलिस अकादमी को श्रेष्ठ प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। तो बिहार पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये राजगीर में है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थित राज्य के दूसरे एथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। पटना मेट्रो के लोगों का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। भारतीय मजदूर संघ का 20वां अखिल भारतीय अधिवेशन का आयोजन पटना में किया गया। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में साउथ एशिया के वरिष्ठ विशेषज्ञ बिहार आए थे। तो उनका नाम क्या था? इनका नाम था सैयद सुल्तान उद्दीन अहमद। बिहार की किस महिला ने अमेरिका में आयोजित मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका में प्रथम रनर अप का खिताब जीता है? तो ये टीना झा ने। किस देश में आयोजित एज ग्रुप स्विमिंग प्रतियोगिता में बिहार की रहने वाली माही ने 2 कांस्य पदक जीता है? तो ये थाईलैंड। बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये सीतामढ़ी में। टाइगर रिपोर्ट के अनुसार बिहार के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को 71.97 अंकों के साथ किस श्रेणी में रखा गया है? तो ये गुड श्रेणी में रखा गया है। 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया जाएगा? ये औरंगाबाद। किस देश में जहरीली तेजाब के कारण श्री महाबोधि वृक्ष पर खतरा पैदा हो गया है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में। बिहार राज्य में
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिहार राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये हो जाएगा 4%। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसकी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी सराहना की है? तो ये भोजपुर में किया गया, भोजपुर में। बिहार का पहला और देश का तीसरा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो ये हो जाएगा आपका हाजीपुर में। बिहार के किस महत्वाकांक्षी योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा गंगा जल आपूर्ति योजना और गयाजी रब्बर डैम को। विशेष सहायता योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा बिहार की कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये 10,000 करोड़। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये अभय कुमार। किस योजना के तहत बिहार को सस्ती गैस मिलेगी? तो ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा पाइपलाइन परियोजना। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के अनुसार बिहार को सौर ऊर्जा से निर्मित 760 मेगावाट बिजली मिल गई है। तो वर्ष 2024 तक इसे कितना करने का लक्ष्य है? तो ये हो जाएगा 1400 मेगावाट। किस व्यक्ति को चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है? इंदिरा दागी को। बिहार के किस जिला में पाई जाने वाली गरुड़ की प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो ये भागलपुर में। बिहार राज्य के किस संस्था को प्ले स्कूल की तरफ विकसित किया जाएगा? तो ये आंगनबाड़ी केंद्र को। मार्च 2023 में महीने के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? तो ये है 173.2। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में अमरेंद्र प्रकाश को चयनित किया गया है। वह बिहार के किस जिले से संबंधित है? मधुबनी से। G20 के लिए भारत सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर बिहार के किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चयनित किया गया है? तो ये नालंदा यूनिवर्सिटी में। बेंगलुरु में आयोजित इंडिया ग्रांड प्रिक्स 2023 के भाला फेंक प्रतियोगिता में बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा अंजनी कुमारी ने। राज्य सरकार के किस बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को अब दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है? तो ये फाइलेरिया। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो ये स्कूली बच्चे को। बिहार के किस जिला में स्थित सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है? तो ये पटना हो जाएगा, पटना। गांव में चल रहे विशेष सर्वेक्षण कार्य एवं बंदोबस्त की स्थिति को जानने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है? तो ये एप्लीकेशन है बिहार सर्वे ट्रैकर। नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपेडिशन 2023 में बिहार की किस छात्रा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है? तो ये रिशिता कुमारी। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के लिए किया गया है? तो ये अंजनी कुमारी का। बिहार के किस जिला का इस्लामपुर प्रखंड बिहार का पहला ODA प्लस मॉडल बना है? तो ये भागलपुर। बिहार के किस जिला के मोतीपुर पंचायत को राष्ट्रीय पंचायत राज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये समस्तीपुर। उत्तर प्रदेश में गोंडा में आयोजित राष्ट्रीय अंडर 17 कुश्ती प्रतियोगिता में बिहार में किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये हो जाएगा निर्जला कुमारी। राज्य सरकार के द्वारा जहरीली शराब से मृत्यु होने पर आश्रितों को कितना अनुदान राशि देने की घोषणा की गई है? तो ये 4 लाख। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बिहार के किस जिला में 68 लाख की राशि से
स्मृति द्वार पर स्थापना किया जाएगा, तो ये सिवान। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस खिलाड़ी ने ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन में 2 स्वर्ण पदक जीता है? प्रमोद भगत। बिहार मंत्रिमंडल ने प्रत्येक साल 29 अप्रैल को किनके जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये दानवीर भामाशाह। चर्चित व्यवहारगिरी पहाड़ी बिहार में कहाँ स्थित है? ये राजगीर में। स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के तहत 638 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत किस राज्य में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा उपयुक्त दोनों, बिहार और मध्य प्रदेश। बिहार के किस व्यक्ति को सिंगापुर में 3 से 8 जुलाई तक होने वाले 25वीं वर्ल्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी में आमंत्रित किया गया? तो ये अभिजीत कुमार को। G20 देशों के कलाकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए बिहार के किस संस्था का चयन किया गया है? तो ये बिहार म्यूजियम पटना। एक नई पुस्तक मानवीय एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किया गया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक पूर्व मध्य रेलवे के अधिक राजस्व देने वाले टॉप 20 स्टेशनों में प्रथम स्थान पर कौन सा स्थान है? तो ये पटना है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस उत्पाद को GI टैग दिलाने के लिए आवेदन को स्वीकार किया गया है? तो ये सभी, गया का तिलकुट, भोजपुर का खुरमा, हाजीपुर का चीनिया केला, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द ईयर 2023 के लिए चुना गया है? तो ये डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। मनरेगा में 2022-23 में जिलों के प्रदर्शन का रैंकिंग जारी किया गया। इस रैंकिंग में सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले जिलों का सही क्रम बताना है। तो ये है जमुई, मुंगेर, गया, वैशाली, जहानाबाद। सी है इसका आंसर, सी। वर्ष 2022-23 में देश भर में गरुड़ों की गिनती की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का पहला स्थान है। बिहार के किस जिला में 3 नए कोयला ब्लॉक से कोयला खनन की मंजूरी केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है? तो ये भागलपुर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का उपग्रह आधारित मानचित्र जारी किया गया है, जिसके अनुसार 1998 से लेकर 2022 तक कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका 39.76 लाख हेक्टेयर। बिहार के किस जिला में विश्व का पहला 51 शक्तिपीठ मंदिर का निर्माण किया जाएगा? तो ये पटना में। नेक्स्ट है, एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिला के निवासी सर्वाधिक विदेश गए हैं? तो ये गोपालगंज के। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है 2022-23 केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर CGST आयुक्तालय ने देश भर के ऑडिट आयुक्तालय की रैंकिंग जारी की है। तो इस रैंकिंग में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। बिहार के किस पत्रिका को मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित बाल कल्याण एवं बाल साहित्य शोध केंद्र के द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाल पत्रिका सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये बाल किलकारी। नेक्स्ट देखेंगे, उद्यान निदेशालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार किस उत्पाद में बिहार देश में पहले स्थान पे है? तो ये सारे ही, लीची, मशरूम, मखाना, भिंडी, इन सभी में बिहार पहले स्थान पे है। बिहार के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में पूर्वी भारत का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? IIT पटना में। बिहार के किस छात्र का चयन नासा के मूल मिशन आर्टेमिस 2 टीम में किया गया है? तो ये दिव्य प्रकाश का। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को किस भवन निर्माण के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अंजुमन इस्लामिया हॉल। नेक्स्ट देखेंगे, किस व्यक्ति को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? धर्मेंद्र कुमार को। बिहार के किस जिले में गर्मा तिल की खेती की जाएगी? तो ये गया में। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा किस स्टार्टअप को सर्वश्रेष्ठ पहल का पुरस्कार दिया गया है? तो ये है
डिजिटल लेबर चौक को किसके द्वारा बिहार में 9 नए एफएम रेडियो केंद्र का उद्घाटन वर्चुअल तरीके से 28 अप्रैल 2023 को किया गया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये 9 नए एफएम कहाँ पे हैं? बांका, बक्सर, जमुई, नवादा, शेखपुरा, सिकंदरा, कटिहार और बेगूसराय। बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट चैंपियनशिप नौका दौड़ का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा पूर्वी चंपारण। लद्दाख में हुए G20 की बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व किसने किया? वंदना प्रेयसी ने किया है। नेक्स्ट है कहाँ पर ईट राइट बाजरा मेला का आयोजन किया गया है? ये पटना में ईट राइट बाजरा मेला। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के द्वारा किस व्यक्ति को सीता सखी सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये मेघा अग्रवाल को। किस व्यक्ति को बिहार गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा कासिम खुर्शीद को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के किस जिला में योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये पटना में 12 मई 2023 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 28 के लिए कितने राशि स्वीकृत की गई है? तो ये 1,62,248 करोड़ रुपये। नेक्स्ट देखेंगे बाढ़ एवं सिंचाई संबंधित जरूरी सूचनाएं देने वाली बेफिक्र ऐप का शुभारंभ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कब किया? तो ये हो जाएगा 10 मई 2023 को। बिहार स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ये बने हैं देवेंद्र कुमार शुक्ला। बिहार में होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, तो ये सुरेंद्र राय। बिहार का पहला वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चलेगी? तो ये पटना से रांची। 14 मई 2023 को पटना में पूर्वी भारत का पहला मातृत्व देखभाल कौशल संवर्धन केंद्र कहाँ आरंभ किया गया है? तो ये पटना में। हाल ही में बिहार के किस जिले में लुप्तप्राय दुर्लभ सोनकंठी गोरैया पक्षी को देखा गया है? ये मुंगेर में देखा गया है। 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक बिहार का स्कोर बताना है, 41.06 है। बिहार फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन लागू करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है देश में पहला राज्य बना है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 2021-22 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्तर मूल्य पर कितना है? तो ये 30,789 रुपये है, 30,789। नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में बिहार की तरफ से किसने भाग लिया है? तो ये हो जाएगा सुनील कुमार सिंह ने। 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है 7 अप्रैल को। तो 7 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति 1 लाख आबादी पर कितने डॉक्टर मौजूद हैं? तो 7 डॉक्टर मौजूद हैं। बिहार सरकार के द्वारा किस वर्ष तक हर खेत को पानी का लक्ष्य रखा गया है? तो ये हो जाएगा 2025 तक। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो ये 15.24%, 15.24% है। पिछले एक दशक में बिहार में बिजली के क्षेत्र में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये 474%। पीतल उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के तर्ज पर बिहार के किस स्थान को विकसित किया जाएगा? ये परेब पटना में है। बिहार के क्रिकेट टीम में कितने वर्षों बाद रणजी ट्रॉफी के एलिट ग्रुप में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा 47 वर्ष बाद। किसके द्वारा डोर टू डोर पार्सल प्रोडक्ट योजना लाया जा रहा है? तो ये हो जाएगा भारतीय रेलवे एवं डाक विभाग के द्वारा। बिहार के किस स्थान पर नदियों का रिसर्च के लिए देश का दूसरा अत्याधुनिक भौतिक प्रतिमान केंद्र की स्थापना की जा रही है? तो ये हो जाएगा बीरपुर। बिहार के किस व्यक्ति को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? अरुणेश कुमार को। जनवरी 2023 में बिहार के किन 2 शहरों में Jio 5G सेवा शुरू किया गया है? तो ये
पटना एवं मुजफ्फरपुर में। क्रिकेट टीम इंडिया में ईशान किशन और पृथ्वी शाव के अलावा बिहार के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो ये मुकेश कुमार को शामिल किया गया है। जनवरी 2023 में किस तिथि को भूकंप सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है? तो ये 15 से 21 जनवरी 11 जनवरी 2023 को किसके द्वारा बिहार के मधुबनी जिला में मिथिला हाट का उद्घाटन किया गया? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। बिहार के किस वैज्ञानिक को भारतीय विज्ञान कांग्रेस एसोसिएशन का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो ये रंजीत कुमार वर्मा। 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हरसेर गांव में एक लिखकर जातिगत जनगणना की शुरुआत की गई। वह गांव बिहार के किस जिला में स्थित है? वैशाली में स्थित है। बिहार में जेपी सेतु के समानांतर किस नदी पर बनने वाला सबसे बड़ा पुल को मंजूरी दिया गया है? तो ये गंडक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा समाधान यात्रा की शुरुआत बिहार के किस जिला से की गई है? पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस व्यक्ति को वोटरों को जागरूक करने के लिए आइकन बनाया गया है? तो ये मैथिली ठाकुर। श्रीलंका में आयोजित एशियाई शतरंज प्रतियोगिता में बिहार के कौन से खिलाड़ी विजेता बने हैं? तो ये हो जाएगा रियान मोहम्मद। गृह दर्शन पोर्टल का संबंध किससे है? ये दर्शनीय स्थलों की जानकारी से है। वर्ष 2022 में बिहार के किस पर्यटन स्थल को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली है? तो ये राजगीर। बिहार के मधेपुरा जिला से 4 बार रहे किस सांसद का निधन 12 जनवरी 2023 को हो गया? तो ये शरद यादव। किसके द्वारा बिहार के गया जिला में भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र का आधारशिला रखा गया है? तो ये दलाई लामा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा परिषद अधिनियम के तहत राज्य में कितने माह तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा? तो ये 12 महीने तक। मिशन गुणवत्ता अभियान किससे संबंधित है? तो ये स्वास्थ्य की गुणवत्ता से संबंधित है। बिहार के किस जिला के संदेश प्रखंड में काला हिरण बचाव केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये भोजपुर में। भारत सरकार के साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा बिहार के किस कृषि विश्वविद्यालय को सम्मानित किया गया है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय। बिहार के किस योजना का चयन केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल अवार्ड 2022 के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा, दोनों है। कौन कौन? गंगा जल आपूर्ति योजना और गया जी डैम, दोनों को किया गया है। हाल ही में बिहार के कितने अस्थियों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? 6। राज्य के प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 115 से 120 पुलिस बल के अनुपात के साथ बिहार देश में कौन से स्थान पे है? तो ये 12वें। हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने की पहल शुरू की गई है? तो ये रोहू मछली। जूनियर विश्व कप कबड्डी में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय टीम में किया गया है? तो ये हो जाएगा सागर कुमार। बिहार का सबसे बड़ा पंपिंग ड्रेनेज सिस्टम कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये पटना में। बजट सत्र के दौरान पहली बार किसने आईपैड पर अपना अभिभाषण पढ़ा? तो ये राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा जारी परफॉर्मेंस ऑन ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज टॉप पर है? तो ये भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। हाइड्रोपोनिक्स विधि से किस कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा पानी में स्ट्रॉबेरी की खेती की जाएगी? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के तहत किस कक्षा के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल कक्षाएं तैयार की गई हैं? तो ये 10वीं और 9वीं के लिए। केंद्रीय करों में बिहार की हिस्सेदारी कितनी बढ़ी है? तो ये 17,288 करोड़ बढ़ी है। किसके द्वारा MV गंगा विहार जहाज का उद्घाटन किया गया है? ये तेजस्वी यादव के द्वारा। बिहार के किस जिला में अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र बनाया गया है? तो ये है रोहतास। बिहार के किस उत्पाद की खेती सार्क एवं ब्रिक्स देशों में भी किया जाएगा? तो ये मखाना है, मखाना। बिहार के किस जिला के नगर निगम द्वारा चलाया गया योजना स्वच्छगिनी को इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के लिए नामांकित किया गया है?
तो ये हो जाएगा पटना, पटना हो जाएगा। हाल ही में बिहार सरकार ने फाइलेरिया उन्मूलन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर किया है? तो आनंद कुमार को। इसरो का सबसे छोटा रॉकेट LVD-2 ने 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की निचली कक्षा में स्थापित किया है और इस अंतरिक्ष उपग्रह को बनाने में बिहार के किस जिला के 7 बेटियों ने भी भाग लिया है? तो ये नवादा की। बिहार के किस जिला में राष्ट्रीय अंतर जिला जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 का आयोजन किया गया था? तो ये पटना में। बिहार के किस महाविद्यालय को बौद्धिक अड्डा के रूप में विकसित किया जाएगा? तो पटना कला महाविद्यालय को। बी है इसका आंसर, बी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस व्यक्ति को IT सर्विस प्रदान करने वाली NEC के वैश्विक प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई है? तो ये आलोक कुमार को। बिहार के किस जिला के विजय वत्स का चयन IPL में किया गया है? तो ये पूर्वी चंपारण के हैं। खेलो इंडिया भारोत्तोलन में पटना के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये खुशी। बिहार के किस योजना को नई दिल्ली में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? जल जीवन हरियाली, जल जीवन हरियाली। बिहार के कितने प्रतिशत जनसंख्या के पास जन धन खाते हैं, जो कि देश में सबसे अधिक हैं? 68%। महिलाओं के लिए सुल्तानगंज में बनाया गया महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किसके द्वारा वर्चुअल तरीके से किया गया है? तो ये नीतीश कुमार हो जाएगा। सड़कों के घनत्व के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। शहरीकरण के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला कौन सा है? तो ये मधुबनी है। पुणे में आयोजित ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022-23 में बिहार के किस व्यक्ति ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शिवानी कुमारी ने। बिहार की किस छात्रा को अमेरिका में प्रतिष्ठित राष्ट्रपति शिक्षा अवार्ड मिला है? तो ये आहाना अनुपम को मिला है। नेक्स्ट है बिहार को पूर्ण साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। नीति आयोग के तीसरे इनोवेशन इंडेक्स 21 के 17 प्रमुख राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान 15वां रहा। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों का कुल मूल्य में किस पार्टी की सबसे अधिक वोट है? तो ये देखिए इसका आंसर जो है भाजपा। ठीक है, ए हो जाएगा इसका आंसर। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट जो है कहाँ बनकर तैयार हो गया है? तो ये कादिराबाद दरभंगा में। फरवरी 2022 में बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया था? तो ये जगदीश प्रसाद मंडल को। 27 फरवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में गया के कुकरीहार के पास से चुराई गई अवलोकितेश्वर पद्मपनी की 1000 साल पुरानी मूर्ति चुराने और उसकी वापसी का जिक्र किया था। तो जो ये मूर्ति है किस देश से लाया गया है? तो ये मूर्ति है इटली से लाया गया है। ठीक है, इटली से। नेक्स्ट है बिहार का पहला जू सफारी का उद्घाटन राजगीर में कब किया गया? 16 फरवरी 2022 को। भारत सरकार की जलमार्ग परियोजना के तहत बिहार का कौन सा शहर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो ये पटना है। बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला जिला है? तो ये समस्तीपुर। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर में। बिहार के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं। बिहार में कहाँ पर देश का प्रथम गैंडा प्रजनन व संरक्षण केंद्र बनकर तैयार हो गया है? तो ये हो जाएगा संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक हैं? तो ये सभी हैं सुलभ संपर्कता, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी। आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 के संगठक नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है? डी नहीं है। जो है देख लीजिए, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। तो यहाँ पे ABC है, डी आंसर था। महिला स्वाभिमान विशेष सशस्त्र बल का मुख्यालय बिहार के किस जिले में स्थापित किया जाएगा?
तो ये पश्चिमी चंपारण बिहार का वह जिला जहां हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती की शुरुआत की गई है, तो ये भोजपुर है। बिहार के किस जिला में रेल सुनक बनाया जा रहा है, तो ये मुंगेर में बनाया जा रहा है, मुंगेर में। बिहार के किस जिला में हाई स्पीड इंजन का निर्माण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर रेलवे संचालन के लिए किया जा रहा है, मधेपुरा में। देश का दूसरा तथा बिहार राज्य का पहला वानिकी कॉलेज किस जिला में खोला जाएगा, तो ये मुंगेर में खोला जाएगा, मुंगेर में। बी है आंसर। बिहार के गौरव गाथा पुस्तक के लेखक हैं, तो ये शशि भूषण सिंह है। बिहार के किस जिला में उत्पादित चाय की ब्रांडिंग राज्य सरकार के द्वारा की जाएगी, तो ये किशनगंज में। बिहार के किस जिला के राघोपुर में पान के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, तो ये वैशाली है। किस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेजों को एक जैसे रंग से रंगने का निर्णय लिया गया है, तो ये मिशन परिवर्तन के तहत। नई पुस्तक सभ्यता की सूक्ति सरिता का विमोचन किसके द्वारा किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका राजेंद्र सिंह, ठीक है, राजेंद्र सिंह के द्वारा। बिहार में किस पर्यटन स्थल को सोलर सिटी बनाने का काम किया जा रहा है, ये बोधगया, वैशाली, राजगीर, ये सभी हो जाएगा। सहकारिता विभाग की ओर से घर घर सब्जी पहुंचाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लाया गया है, तो ये तरकारी मार्ट। बिहार के किस जिला के औद्योगिक क्षेत्र में 146 करोड़ रुपए की लागत से प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के प्लांट स्थापित किए जाएंगे, तो ये बेगूसराय में, ठीक है, बेगूसराय। बिहार के राज्यपाल के कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो ये यदुवंश गिरी को। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है राज्य की ग्रामीण आबादी को मुफ्त में चिकित्सा परामर्श दवा उपलब्ध कराने में एक दिन में कितने मरीजों को सेवा उपलब्ध कराने का बिहार ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो ये लगभग 1 लाख। बिहार के सभी स्कूल में जून माह के लिए शिक्षा अभिभावक संगोष्ठी का विषय वस्तु क्या रखा गया है, ये है मैं हूँ कलाकार। बिहार के किस व्यक्ति ने मिस्टर पैसिफिक यूनिवर्स की प्रतियोगिता का खिताब जीता है, तो ये नील आर्यन ठाकुर। बिहार में वर्तमान में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है, 37। बिहार के किस जिला के जनार्दन प्रसाद को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, औरंगाबाद के हैं। फेस एप्लीकेशन से KYC करवाने में बिहार देश में कौन सा स्थान पर आया है, तो ये 4थे स्थान पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, तो ये हो जाएगा BSEB ऐप। CSE की स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण संरक्षण के मामले में बिहार को देश में कौन सा स्थान मिला है, तो 27वां। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस जिला में मलमास मेला 18 जुलाई से 16 अगस्त तक किया जाएगा, मलमास मेला। ये नालंदा राजगीर में। बिहार में गंगा नदी पर बना पुल जो ध्वस्त हो गया, किन 2 जिलों के बीच संपर्क पथ था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, भागलपुर और खगड़िया। पद्मश्री सुभद्रा कुमारी को मुख्यमंत्री की ओर से सम्मानित किया गया, वे बिहार के किस जिला की रहने वाली हैं, तो ये मधुबनी की रहने वाली, मधुबनी की। राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में बिहार की टीम ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीता है, तो 35। धराशायी हुए सुल्तानगंज अगुवानी महासेतु का जांच रिपोर्ट की संस्थान के द्वारा राज्य सरकार को सौंपा गया है, किस संस्थान के द्वारा, तो ये हो जाएगा IIT रुड़की के द्वारा। किस विभाग के द्वारा निपुण संवाद नामक मासिक पत्रिका के पहले अंक का लोकार्पण किया गया है, तो ये शिक्षा विभाग के द्वारा। बिहार राज्य महिला एवं बाल विकास निगम का प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, वंदना प्रेयसी को। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के सक्सेस मॉडल का अध्ययन करने किस राज्य की टीम बिहार पहुंची है, तो ये छत्तीसगढ़। बिहार में अब E20 पेट्रोल की बिक्री की जाएगी। E20 क्या है, तो ये 20% इसमें इथेनॉल मिश्रण है, ठीक है, पेट्रोल में 20% जो है इथेनॉल मिश्रण। नई पुस्तक जमीन के बात किसके द्वारा लिखी गई है,
तो ये श्यामल किशोर पाठक के द्वारा। बिहार के किस जिला के गिद्धौर प्रखंड में राज्य आपदा मोचन बल के स्थायी प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा? तो ये जमुई में। अफगानिस्तान में आयोजित एशियन संबो चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये हो जाएगा पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी। पूनम यादव और अभिलाषा कुमारी दोनों ने जीता है, सी है आंसर। बिहार के किस जिला में प्रत्येक वर्ष फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है? तो ये पटना में किया जाएगा। नई पुस्तक मृत्युंजयी का विमोचन विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया। इसके लेखक है भागवत झा आज़ाद। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक संस्थान नविस्ता ए दुबई की ओर से बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुशायरे का आयोजन किया जाएगा? तो ये पटना में। ऑपरेशन मुस्कार किससे संबंधित है? तो ये चोरी या गुम हुए मोबाइल को खोजने से संबंधित है। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की योजना के तहत बिहार के किस नगर को एकीकृत रोग निगरानी यूनिट की सुविधा मिली है? तो ये हो जाएगा पटना नगर निगम। बिहार के किस छात्र ने 100 तक का घन मात्र 2 मिनट 33 सेकंड में बताकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? तो ये अथर्व मनु ने। बिहार के किस जिला में 1100 साल पुरानी भगवान हर की मूर्ति प्राप्त हुई है? नवादा में। आम महोत्सव का आयोजन बिहार के किस जिला में किया जाएगा? आम महोत्सव पटना में किया जाएगा। बिहार का पहला वाहनों का ऑटोमेटिक फिटनेस जांच केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये पटना में। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया अभय कुमार सिंह को। बिहार का पहला डाक निर्यात केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो ये जीपीओ पटना में। पंचायती राज संस्थाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए किस योजना को लागू किया जाएगा? तो ये एक पंचायत एक बैंक खाता योजना। बिहार के किस व्यक्ति को जगत गुरु रामानुजाचार्य के पद पर आसीन किया गया है? गुप्तेश्वर पांडे। ठीक है, गुप्तेश्वर पांडे को। पटना जिला के लिए G20 की अध्यक्षता और नई शिक्षा नीति 2020 की जन भागीदारी एवं जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए किस विद्यालय को नोडल बनाया जा रहा है? केंद्रीय विद्यालय पटना को। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय सीनियर महिला वॉलीबॉल टीम का प्रबंधक नियुक्त किया गया है? नीलकमल राय को। बिहार के किस व्यक्ति पर आधारित वेब सीरीज बनाई जाएगी? आनंद कुमार पे। किस संस्था के द्वारा पटना में देश का पहला बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए विशिष्ट अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा महावीर मंदिर। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग रखा गया है। मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के कितने जिलों में संचालित की जा रही है? तो ये 4। बिहार के वंदे भारत एक्सप्रेस की दूसरी रैक पटना और किस शहर के बीच चलेगा? तो ये कोलकाता, पटना और कोलकाता के बीच। मिड डे मील योजना के निर्देशक के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये मिथिलेश मिश्रा। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा? राधेश्याम यादव। बिहार के किस व्यक्ति को समाज और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए नेपाल में मानद उपाधि से नवाजा गया है? तो ये राजीव रंजन। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए बिहार का चयन सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से तीसरे नंबर पर किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश के साथ। राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतर्गत बिहार के बेगूसराय के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन का चयन किस स्थान पर किया गया है? तो ये हो जाएगा पहले स्थान पे। देश में NTPS सिस्टम लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य हो गया है? 5वां राज्य बन गया है। NTPS क्या है? राष्ट्रीय पारागमन पास प्रणाली। 17 जून 2023 से पटना में शुरू हुए आम महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये कुमार सर्वजीत के द्वारा। G20 की बैठक के दौरान मिथिला पेंटिंग की लाइव डेमो देने के लिए बिहार के किस कलाकार का चयन किया गया है? तो ये
संगीता देवी और किरण देवी का। राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण ने बिहार के किस विरासत के संरक्षण के लिए विरासत उपनियमों का मसौदा जारी किया है? तो ये राजगीर के प्राचीन संरचना और अशोक स्तंभ पूर्वी चंपारण, इन दोनों का उपयुक्त ए और बी दोनों है आंसर। बिहार के किस जिला के पंचाने नदी को पुनर्जीवित करने के लिए पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? ये नालंदा में। मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान दिया गया है? तो ये शकील अहमद खान को। बिहार के किस जिला में मिथिला उत्पाद महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो ये मधुबनी, ठीक है, मधुबनी में किया जाएगा, मधुबनी। अब नेक्स्ट अब देखेंगे, नेक्स्ट है 12 से 16 जुलाई 2023 तक थाईलैंड में आयोजित होने वाली एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? शशि भूषण सिंह को किया गया है, शशि भूषण सिंह को। बिहार के किस सरकारी दफ्तर में बिहार की उत्पादित चाय को इस्तेमाल करने के लिए प्रावधान किया गया है? तो ये राज्य के सभी सरकारी दफ्तर में। बिहार के 1,18,000 निबंधित फुटपाथ दुकानदारों को किस एप्लीकेशन से जोड़ा गया है? तो ये स्वाभिमान से जोड़ा गया है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के प्रशिक्षण शिविर में किया गया है? खुशी कुमारी का। बिहार के किस स्थान पर ब्राज़ील का प्रसिद्ध ब्राजीलिया आर्किटेक्ट का प्रदर्शनी आयोजित किया गया है? ये बिहार संग्रहालय पटना। बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ये गजेंद्र कुमार ने 23 जून से 2 जुलाई 2023 तक किस राज्य में बिहार क्राफ्ट मेला का आयोजन किया जाएगा? तो ये है गुजरात। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन आगामी वेस्ट इंडीज दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में किया गया है? तो ये मुकेश कुमार। आदिवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पटना में। चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक आयोजित होने वाले एशियाई खेलों के लिए बिहार के किस खिलाड़ी का चयन भारतीय कराटे टीम में किया गया है? तो ये जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद, दोनों का, जाबिर अंसारी और अनन्या आनंद, सी है आंसर। चौथे कृषि रोड मैप के अंतर्गत बिहार के किस क्षेत्र में धान एवं गेहूं के बीज का हब विकसित किया जाएगा? तो ये मगध क्षेत्र में किया जाएगा। ग्लोबल हेरिटेज कॉन्फ्रेंस धरोहर उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में। किस जिला में बनाए गए वर्षा जल संरक्षण मॉडल चेक डैम के माध्यम से केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है? गया। चर्चित पुस्तक बिहार बढ़कर रहेगा के लेखक कौन है? ये डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बिहार के किस जिला का गजेटियर तैयार किया जा रहा है? तो ये पटना और दरभंगा, सी है आंसर, पटना और दरभंगा। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? ये डॉक्टर आरती राजहंस। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दंपति पखवाड़े का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 27 जून से 10 जुलाई 2023 तक, 27 जून से 10 जुलाई 2023 तक। बिहार के किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय युवा सम्मान से सम्मानित समाज की उन्नति में विशेष योगदान के लिए किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर अमृता। बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा डेवलप किया गया एप्लीकेशन डिजिटल लेबर चौक को प्रतिष्ठित टैली के MSME ऑनर्स कार्यक्रम में MSME हीरो के रूप में सम्मानित किया गया है? तो ये चंद्रशेखर मंडल को। बिहार के किस व्यक्ति ने नेशनल क्रिकेट अकादमी के लेवल 2 कोच के लिए सफलता हासिल की है? मनीष ओझा ने। बिहार के किस जिला में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? ये पटना में की जाएगी। बिहार के किस जिला में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? वैशाली में। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो ये राधे श्याम यादव। बिहार ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? दूसरा। बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए 10 एकड़ जमीन आवंटित की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार में वर्ष 2021-22 में कुल व्यय था? तो ये
कितना व्यय था? 1,93,123। बिहार के 17वीं या वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष ये अवध बिहारी चौधरी हैं। अवध बिहारी चौधरी। बिहार के किस जिले में देश का पहला केवल पत्थरों से निर्मित स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? वैशाली में। ठीक है, वैशाली में। देश का वह प्रथम राज्य जहां इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 33% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित की गई हैं, तो ये बिहार है। पटना के रहने वाले ईशान किशन ने अपना पहला वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ खेला है? तो ये श्रीलंका में खेला। बिहार के ईशान किशन ने अपना पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के विरुद्ध खेला? तो ये इंग्लैंड। जून 2021 में जारी नीति आयोग SDG भारत सूचकांक 2020-21 में स्वच्छ जल और स्वच्छता लक्ष्य में अंक है, तो ये 91। आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य का हरित वातावरण बढ़कर कितना हो गया है? तो ये 15% हो गया है। किस फसल की खेती उत्पादकता में बिहार के 7 जिले ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है? तो ये मक्का है। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन 16 जुलाई से बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित होने वाले 26वां किंग्स कप वर्ल्ड सेपक टकरा चैंपियनशिप में किया गया है? तो ये बॉबी कुमार का। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितनी प्रतिशत महिलाएं पारिवारिक या घरेलू मामले में खुद निर्णय लेती हैं? 86.5%। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत महिलाओं के पास अपना बैंक खाता है? 76.7% महिलाओं के पास। बिहार विधानसभा चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2020 में महिलाओं का मतदान प्रतिशत था, तो ये 59.69% था। 17वीं विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या में महिला की सदस्यों का हिस्सा, तो ये हो जाएगा 10.7%। 10.7%। 17वीं विधानसभा में चुनाव में जीत का सबसे कम अंतर किस विधानसभा की रही? तो ये हिल्सा का रहा। नेक्स्ट है बिहार के किस व्यक्ति को आउटस्टैंडिंग लीडर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये आनंद किशोर को। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को मरणोपरांत किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्म भूषण से। देश के किस राज्य में महिला पुलिस कर्मियों का अनुपात सर्वाधिक है? तो ये बिहार में है। नेक्स्ट है विश्व का दूसरा तथा देश का सबसे बड़ा अस्पताल ये बनेगा PMCH पटना में। बिहार में कहाँ मेगा फूड पार्क बनेगा? तो ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में। बिहार में कहाँ बायोडीजल रिफाइनरी की स्थापना होगी? तो ये हो जाएगा पटना में होगी, पटना में। बिहार में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना कब लॉन्च किया गया है? तो ये 24 अप्रैल 2021 को। बिहार में बाल हृदय योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये 2 अप्रैल 2021 को। बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? बिहार के वर्तमान मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। बिहार में कहाँ बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का सफल ट्रायल हुआ? ये एम्स पटना में। पराली प्रबंधन के उत्कृष्ट योगदान हेतु इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित होने वाला जिला है? तो ये रोहतास है। भारत का पहला ऑनलाइन एग्री हैकथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है? तो ये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर। कार्बन उत्सर्जन कम करने हेतु बिहार को नए पाथवे पर चलाने की रणनीति अपनाने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का भव्य क्रिकेट स्टेडियम कहाँ निर्माणाधीन है? राजगीर नालंदा में। बिहार में खेल अकादमी का निर्माण कहाँ हो रहा है? तो ये राजगीर में हो रहा है। बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित 3 नए विश्वविद्यालय मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में चांसलर कौन होगा? तो ये मुख्यमंत्री। बिहार का पहला 4 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे ये कौन है? तो औरंगाबाद से पटना होते हुए दरभंगा तक। बिहार में कहाँ सुपर कंप्यूटर की स्थापना की गई है जो देश का 12वां है? तो ये हो जाएगा पटना में। बिहार के किस जिला में राज्य का पहला कोसी सफारी का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये सुपौल में किया गया है। बिहार में
गार्जियंस ऑफ चंपारण अभियान किससे संबंधित है? तो ये पुराने वृक्षों का संरक्षण से। बिहार के किस जिला में 257 करोड़ की लागत से आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाएगी? बेगूसराय में की जाएगी, बेगूसराय। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट दुनिया के चुनिंदा 200 हवाई अड्डों में शामिल हुआ? तो ये पटना है। बिहार के वैशाली जिला के प्रमोद भगत को उड़ीसा राज्य के कोटे से कौन सी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिला में पहला फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया गया है? तो ये नालंदा। बिहार के किस जिला में 1600 एकड़ में बिहार का सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क के निर्माण को मंजूरी दी गई है? गया, ठीक है, गया। बिहार के किस जिला में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी का शुभ आरंभ किया गया है? तो ये दरभंगा में किया गया है। बिहार के किस जिला में मलबारी सिल्क की पहली कंपनी खोली गई है? तो ये पूर्णिया है। बिहार के जमुई जिला के किस क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार मिला है? तो ये सोनो। बिहार के किस जिला में प्रकृति व्याख्या केंद्र नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो ये पटना में। बिहार में पहली बार कब से पक्षियों की बृहद गणना हुई? तो ये फरवरी 2022 से। नेक्स्ट देखेंगे भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत में वन है? 7.84%। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सबसे कम वन क्षेत्र और सबसे कम वनाच्छादन है? तो ये शेखपुरा में है, शेखपुरा में। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिला में सर्वाधिक अति सघन और मध्यम वन क्षेत्र हैं? तो ये पश्चिम चंपारण। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र किस जिला में स्थित है? तो ये कैमूर में स्थित है। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का 4 सर्वाधिक वन क्षेत्र घटते क्रम में बताना है। तो घटते क्रम में देखते हैं, कैमूर है, फिर पश्चिम चंपारण, फिर रोहतास और फिर जमुई है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन हैं। बिहार में पहली बुलेट ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच से होकर गुजरेगी? तो ये गया सासाराम के बीच। बिहार के किस जिला में स्थित साइक्लोपियन वॉल को यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल करने की पहल की जा रही है? नालंदा। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का कितना % वृक्ष आच्छादित क्षेत्र है? 2.49%। बिहार के किस जिले में मोर अभयारण्य क्षेत्र विकसित करने की पहल शुरू की गई है? बांका में। किस संस्था के द्वारा बिहार में पहली बार वन्य जीव की तस्करी से जुड़ा पहला मामला आया है? प्रवर्तन निदेशालय। फरवरी 2022 में कौन सा जिला राज्य का पहला कागज रहित अर्थात ई ऑफिस प्रणाली संचालित होने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये सहरसा। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस जिला में सर्जिकल और फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये मुजफ्फरपुर में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में सुखैत मॉडल की चर्चा की। तो ये बिहार के किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा सी, मधुबनी। देश का वह प्रथम राज्य जिसने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है? तो ये बिहार है। बिहार की कौन सी महिला ने निशानेबाजी में राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो ये हो जाएगा श्रेयसी सिंह। बिहार मुजफ्फरपुर की रहने वाली वह महिला जिसने राफेल उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट बनी हैं? तो ये शिवांगी हैं, शिवांगी। बिहार के किस जिले के चनपटिया मॉडल को सभी जिलों में उद्योग को विकसित करने के लिए लागू किया जाएगा? तो ये पश्चिम चंपारण का है। महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला राज्य बन गया है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहले बापू टावर का निर्माण बिहार के किस जिला में कराया जा रहा है? तो ये हो जाएगा पटना में। बिहार झारखंड उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए बिहार के किस जिले में सोन नदी के ऊपर उच्च स्तर का आरसीसी पुल बनाए जाने का घोषणा की गई है? तो ये रोहतास में बनाया जा रहा है, रोहतास में। ई भंडारण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन बन गया है? बिहार। बिहार में संपत्ति स्वामित्व योजना को किसके द्वारा 24 अप्रैल को लॉन्च किया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में बिहार में कहाँ पर 50 करोड़ की लागत से भारतीय पर्यटन एवं प्रबंध संरचना की स्थापना की गई है? तो ये हो जाएगा आपका बोधगया। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी
NCEAR के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य के भूमि एवं राजस्व विभाग को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार को प्राप्त हुआ है। हाल ही में बिहार के किस जिले के कुढ़नी प्रखंड में पहला टॉयलेट क्लिनिक खोलने की घोषणा की गई है? तो ये मुजफ्फरपुर। 1 अक्टूबर 2022 को केंद्र सरकार द्वारा जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार की राजधानी पटना का रैंक, तो ये हो जाएगा B44वां, ठीक है, 44वां है। 1 अक्टूबर 2022 को जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 में बिहार को एकमात्र अवार्ड फास्ट मूविंग सिटी का मिला है। वह शहर है, तो ये शहर है मनिहारी कटिहार। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने गया के फल्गु नदी पर बना देश का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन कब किया है? तो ये 8 सितंबर 2022 को, 8 सितंबर 2022 को। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 8वीं बार कब शपथ ली? तो ये 10 अगस्त 2022 को। 5 सितंबर 2022 को बिहार के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है? निशी कुमारी एवं सौरभ सुमन को। पटना के किस व्यक्ति को रूस के आम चुनाव में भारी समर्थन मिला है और वे कुर्स सिटी असेंबली से दमपो विधायक बने हैं? ठीक है, विधायक बने हैं, तो ये अभय कुमार सिंह। बिहार में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भोजपुर के कोइलवर में बने मानसिक अस्पताल राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया है। तो ये 16 सितंबर 2022 को, 16 सितंबर 2022 को। बिहार राज्य में 23-24 के लिए कितने का बजट पेश किया गया है? तो ये पेश किया गया है कितने का बजट? 2,61,885.40 करोड़ रुपए का। 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक में देश के 17 बड़े राज्यों में बिहार का स्थान बताना है। तो ये 15वां है। बिहार के किस जिले में नैनो यूरिया का यूनिट स्थापित किया जा रहा है? बेगूसराय। बिहार के किस जिला में स्थित करकटगढ़ जलप्रपात को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये कैमूर में, ठीक है, कैमूर में। बिहार के किस जिला में 200 मेगावाट और सौर ऊर्जा, ठीक है, 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजना स्थापित की जाएगी? ये बांका और जमुई दोनों में, बांका और जमुई दोनों। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इंडिया टीम में किया गया है? तो ये मुकेश कुमार का किया गया है। बिहार के चीनी मिलों ने किस राज्य का मॉडल लागू होगा? तो ये महाराष्ट्र का। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो 10 लाख का। हाल ही में बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र का डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऋषु राज ने। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बिहार का कौन सा जिला निर्यात में राज्य में पहले स्थान पे है? तो निर्यात में ये बेगूसराय। बिहार के किस स्थान पर आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है? राजगीर। बिहार सरकार किस वर्ष तक अपने कुल बिजली का खपत 10% सौर ऊर्जा से तैयार करने का लक्ष्य रखा है? 2023। बिहार के किस छात्र का चयन इसरो के भारत के पहले RLV रॉकेट अटल यान परियोजना के लिए किया गया है? तो ये हर्ष राजपूत का, ठीक है, हर्ष राजपूत का। बिहार के नालंदा जिला में कहाँ पर राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर स्थापित किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बिहार शरीफ में, ठीक है, ए है इसका आंसर, ए, बिहार शरीफ में। नेक्स्ट है नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने का प्रोजेक्ट दिया गया है? तो ये हो जाएगा NIT पटना, NIT पटना को। नेक्स्ट है बिहार में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा? तो ये स्कूली छात्र छात्राओं को। हाल में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिला ने कब्जा किया है। ये ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ये क्रिकेट से। किस जिला को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत मखाना उत्पाद के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये दरभंगा। हाल ही में किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रहा? तो ये मुजफ्फरपुर। देश भर से काम के लिए विदेश जाने वाले में बिहार का स्थान कौन सा है? तो ये दूसरा है। 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छता ही सेवा के लिए
बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया है? द्वितीय पुरस्कार। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का शुभ आरंभ जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कब किया है? तो ये 15 सितंबर 2022। 27 फरवरी 2023 को बिहार विधानमंडल में 18वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि तो 10.98% है। 10.98% डी है। बिहार के गोपालगंज के मूल निवासी क्रिकेटर मुकेश कुमार को किस आईपीएल टीम ने दिसंबर 2022 को हुए नीलामी में 5 करोड़, ठीक है, 5 करोड़ में खरीदा है? तो ये हो जाएगा बी, दिल्ली कैपिटल। दिल्ली कैपिटल ने 27 दिसंबर 2022 को छपे समाचार पत्र के अनुसार ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड बनेगा। तो ये पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पीएमसीएच पटना में बिहार के किस खिलाड़ी ने बेंगलुरु में 4 से 7 मई 2023 तक आयोजित 5वीं ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये शैलेश कुमार ने जीता है। शैलेश कुमार ने जीता है। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है चंबल नदी के बाद किस नदी में सबसे अधिक घड़ियाल पाया गया है? तो ये चंबल नदी के बाद ये गंडक में। एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम कार्यक्रम के तहत किस राज्य से 45 आईआईटी पटना पहुँचे हैं? तो क्या है ये? एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। तो ये तमिलनाडु। हाल ही में बाढ़, सिंचाई एवं मौसम की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये बेफिक्र। बिहार में चौथी कृषि रोड मैप की अवधि क्या है जिसमें व्यय 1.62 लाख करोड़ रुपए किया गया है? तो इसकी अवधि है 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक। बिहार में पंचायतों में नल जल योजना के काम और संचालन की जिम्मेदारी पंचायती राज विभाग से वापस लेते हुए किस विभाग को सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग। बिहार के कौन से व्यक्ति ऑक्सीजन मैन और पैडमैन के नाम से प्रसिद्ध हैं? ये गौरव राय। किस नगर निगम के द्वारा बिहार में पहली बार म्यूनिसिपल बॉन्ड लाया जाएगा? तो ये हो जाएगा मुजफ्फरपुर नगर निगम। मुजफ्फरपुर नगर निगम। किस पत्रिका के द्वारा बिहार के कर्मयोगियों को प्राइड ऑफ बिहार सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये हिंदुस्तान। बिहार के किस स्थान पर 120 एकड़ में अगस्त 2023 से फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है? ये राजगीर में किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़ी सभी सुविधाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आईआईटी रुड़की के साथ। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार गत 5 वर्षों में स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना % से बढ़ा है? तो ये हो जाएगा 4.6%। बिहार के किस व्यक्ति ने झारखंड के गिरिडीह में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है? तो ये प्रेमलता कुमारी ने जीता है। बिहार की किस महिला से मिसेज इंडिया सुपर नेशनल दीवा का खिताब जीता है? तो ये सिलिका। आईसीएआर के द्वारा बिहार के किस अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय स्तर का संस्था घोषित किया गया है? ये मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को। बिहार के किस व्यक्ति का चयन अमेरिका के कैलिफोर्निया में आयोजित होने वाले 2023 हैंसन लीडरशिप प्रोग्राम के लिए किया गया है? तो ये डी गौतम कुमार। मातृ दिवस के अवसर पर किस व्यक्ति को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर किरण शरण को। डॉक्टर किरण शरण। अप्रैल 2023 में जारी की गई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बिहार को कितना अंक प्राप्त हुआ है? 173.8। 173.8। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बिहार के किस जिला में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा? तो ये पटना में। बिहार में किस वर्ष तक इस्तेमाल होने वाले कुल बिजली का करीब 44% नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक। बिहार और किस राज्य के बीच 2014 से भारी वाहनों के लिए बंद गंगा नदी पर बने 2 लेन के पुल पर आवागमन शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश। दूरसंचार विभाग ने खोए हुए मोबाइल की निगरानी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो संचार साथी पोर्टल।
बिहार के किस खिलाड़ी का चयन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो ये भोला कुमार। चौथे कृषि रोड मैप के तहत किसानों और पशुपालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किस समूह का गठन किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा बी सहमत का। हाल ही में पटना के ज्ञान भवन में आयोजित स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2.0 में कौन सा नया गेम शुरू किया गया है? कौन सा नया गेम? तो ये ई स्पोर्ट्स। बिहार के किस व्यक्ति को भारतीय बेसबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो मधु शर्मा को। कुपोषण को मिटाने के लिए बिहार के 14 जिलों में किस जिला का मॉडल संवर्धन को अपनाया जाएगा? तो ये हो जाएगा पूर्णिया। नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों को किस नगर निगम के द्वारा द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप कराया जाएगा? तो ये हो जाएगा पटना नगर निगम। 19 मई 2023 को बिहार के किस जिले में कमला बलान नदी पर तटबंध का सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज 2 एवं एयरपोर्ट के रिंग बांध का पुनर्स्थापना एवं मिथिला आर्ट से सौंदर्यीकरण कार्य का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है? तो ये दरभंगा, ठीक है, दरभंगा में। ई पोर्टल पर श्रमिकों के निबंधन में कौन सा जिला राज्य में प्रथम स्थान पर आया है? पूर्वी चंपारण। बिहार ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम रिपोर्टिंग के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान प्राप्त किया है, दूसरा। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर विनय कुमार को। घरों तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए बिहार के किस जलाशय से पानी लेकर डैम के सहारे कैमूर, नवादा, जमुई और बांका जिला में पहुंचाया जाएगा? तो ये हो जाएगा दुर्गावती जलाशय। बिहार के 43 शहरों में तेजी से विकास के लिए किसका गठन किया जाएगा? आयोजना क्षेत्र प्राधिकार का। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को क्लियर इम्प्लांट सर्जरी की सुविधा देने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कौन सी योजना शुरू की जा रही है? तो ये है बाल श्रवण योजना। ग्राम पंचायतों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए किस कोडिंग पर कार्य किया जाएगा? तो ये फाइबर आर पे। हाल ही में आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ के द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा आरसी साव तथा एसके पांडे, दोनों को किया गया है। बिहार राज्य में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के स्तर में सुधार के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय प्रशिक्षकों के सहयोग से कौन सा प्रोग्राम चलाया जाएगा? तो ये कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। बिहार के किस ट्रांसजेंडर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाहकार समिति का सदस्य बनाया गया है? तो ये रेशमा प्रसाद को। बिहार के किस जिला में ड्रोन पायलट प्रशिक्षण संगठन की स्थापना की जाएगी? समस्तीपुर। किस एप्लीकेशन के माध्यम से छोटे छोटे बीमारी का घर बैठे इलाज करा सकेंगे मरीज? तो ये है ई संजीवनी के माध्यम से। किस जिला में गोवर्धन मठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती बिहार दौरे पे आए? तो मधुबनी। बिहार का कौन सा नगर निगम डिजिटल करेंसी शुरू करने वाला भारत का पहला नगर निगम बना है? तो पटना नगर निगम। नशा मुक्त बिहार कार्यक्रम का लॉन्चिंग 24 मई 2023 को कहाँ से किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना से किया गया है, पटना से। खरीफ महाअभियान 2023 का शुभ आरंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। केंद्र सरकार के द्वारा देश के 20 शहरों में संचारी रोग के रोकथाम के लिए महानगरीय निगरानी केंद्र खोला जाएगा। इस योजना के लिए बिहार के किस शहर का चयन किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना का चयन किया गया है। किस खाड़ी देश के शाहजहां शहर में पहली बार मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भेजा जाए? तो ये हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। बिहार के किस जिला के सरभंग संप्रदाय को बिहार में स्नातक के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है? चंपारण। टूरिस्ट एसोसिएशन ऑफ बिहार के साथ किस देश के टूरिज्म बोर्ड ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? तो ये नेपाल हो जाएगा। बिहार के किस जिला में हाल ही में शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया?
तो रोहतास में बिहार के किस व्यक्ति को स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन 2023 में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये डॉक्टर सुभाष चंद्रा। किस वर्ष तक राज्य सरकार के द्वारा फाइलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है? 2027 तक। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पटना में किया गया। कहाँ आयोजित नेशनल फ्रेंच बॉक्सिंग में बिहार की टीम ने 16 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल के साथ दूसरी बार ओवरऑल चैंपियन बनी? तो ये हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 92वीं स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में बिहार के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए कौन सा अवार्ड मिला है? तो गोल्ड अवार्ड मिला है। ए है इसका आंसर, गोल्ड अवार्ड। नए संसद भवन के दीवारों पर बिहार के किस कलाओं को दर्शाया गया है? तो इसमें मधुबनी पेंटिंग, पेपर मेसी कला, सूजनी कलाकृतियाँ, इन सभी को किया गया है। उपयुक्त सारे ही हैं। बिहार के सरकारी विद्यालय में किसकी निगरानी के लिए शिक्षा विभाग के द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल तैयार किया गया है? तो ये हो जाएगा विद्यार्थियों का और शिक्षकों का। राज्य की किस व्यक्ति की समाज शिरोमणि सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये संगीता अग्रवाल। ग्रामीणों को पंचायत में जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा किस भवन का निर्माण किया जा रहा है? तो ये पंचायत सरकार भवन बिहार के किस जिला में स्थित बेला इंडस्ट्रियल एरिया में टेक्सटाइल क्लस्टर विकसित किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में। बिहार के 6 जिलों में मंगलामुखी व भीख मांगने वाले बच्चे की शिक्षा के लिए किस विद्यालय की स्थापना की जा रही है? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालक आवासीय विद्यालय की। बिहार के किस व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम में विश्व हिंदी सारस्वत सम्मान से सम्मानित के लिए चयन किया गया है? ये डॉक्टर बीना। बिहार के किस जिला में स्थित जलकुंड जलाशय के लिए गंगा के पानी को लिफ्ट किया जाएगा? तो ये मुंगेर हो जाएगा, मुंगेर। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। बिहार में इस केंद्र के लिए किस संस्था को नोडल केंद्र बनाया जाएगा? तो ये IIT पटना। पटना एयरपोर्ट पर किस देश के विमान का इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है? तो ये बांग्लादेश। राज्य के सभी कारागृह में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए 23 एम्बुलेंस को किसने हरी झंडी दिखाया है? तो ये नीतीश कुमार ने दिखाया है। कचरा प्रबंधन में खराब प्रदर्शन या नाकाम रहने के कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये 4000 करोड़ रुपए का। सीतामढ़ी जिले में स्थित पुनौरा धाम में सीतामढ़ी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तेजस्वी यादव। बिहार के किस महिला को उत्तर प्रदेश में अवध ज्योतिष विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है? वानी अग्रवाल। बिहार की राजधानी पटना में स्थित बीहट्टा में 287 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली SDRF मुख्यालय भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा नीतीश कुमार के द्वारा। सांसद खेल महोत्सव के तहत सांसद महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग का पटना के मोइनुल हक स्टेडियम उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सुशील कुमार मोदी के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है किस चीज़ का उत्पादन बिहार में आत्मनिर्भर होने जा रहा है? तो ये मछली। किस अभियान के तहत गृह विहीन लोगों का ब्यौरा जुटाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? बसेरा अभियान। बसेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात की 100वीं एपिसोड में बिहार के जिन व्यक्तियों की चर्चा प्रधानमंत्री द्वारा की गई उन्हें किनके द्वारा सम्मानित किया गया है? तो राज्यपाल के द्वारा। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में राज्य भर में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये हो जाएगा पटना। स्ट्रीट वेंडर और फुटपाथ दुकानदारों को ऑन स्पॉट कौशल प्रशिक्षण देने के लिए कौन सा योजना लाया जा रहा है? तो ये चलंत कौशल वाहन। किसके द्वारा फेस्टिवल ऑफ रिवर्स गंगोत्सव का आयोजन बिहार के में पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर किया गया है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर आपका CIDPTS नई दिल्ली।
हाल ही में 324.31 करोड़ की लागत से नवनिर्मित विशेष सुरक्षा बल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये नीतीश कुमार के द्वारा। किस संस्था के द्वारा राहुल सांकृत्यायन द्वारा तिब्बत से लाए गए 5 ग्रंथों का हिंदी में अनुवाद किया जाएगा? तो ये कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार और केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ। तो सी है इसका आंसर दोनों के द्वारा। जुलाई 2023 में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार बिहार में बहुआयामी गरीबी है 33.76% है, 33.76%। ऑस्कर की दौड़ में शामिल फिल्म चंपारण मटन में काम किया है? तो ये फलक। बिहार राज्य पर्यटन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नंद किशोर को। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किस शहर में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों की स्थापना की गई है? तो ये पटना, गया, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इन सभी जगह। बिहार के किस जिला में स्थित महुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड के लिए चुना गया है? तो ये सीतामढ़ी। बिहार की कौन सी फिल्म ऑस्कर की सेमीफाइनल में पहुंची है? तो ये चंपारण मटन। 29 से 30 अप्रैल 2023 को सीता थापा महोत्सव का आयोजन किस जिला में किया गया है? तो ये औरंगाबाद में किया गया है। राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बिहार राज्य में न्यूनतम मजदूरी दर में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 4% की वृद्धि की गई है। मिलेट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये भोजपुर में। बिहार राज्य के निबंधित कामगारों की बेटी होने पर कितने रुपए मिलेंगे? तो ये 50,000। बिहार के किस योजना के मॉडल को देखने अफ्रीका, रवांडा और बांग्लादेश समेत अन्य देशों की टीम बिहार आएगी? तो ये गरीबी उन्मूलन मॉडल को। बिहार के किस खिलाड़ी ने एशियन ग्रैपलिंग चैंपियन में रजत पदक जीता है? तो ये राधे श्याम यादव। हाल ही में बिहार में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय MSME 2022 में राज्य पुरस्कार की श्रेणी में कौन सा पुरस्कार जीता है? तो ये दूसरा राज्य ने। बिहार के किस जिला में पेपर इंडस्ट्री डेवलप किया जा रहा है? तो ये मुजफ्फरपुर में। कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत बिहार के किस जिला में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जाएगी? गया में। हाल ही में आई नई पुस्तक शरद यादव सड़क में संसद तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा सड़क से राम पुकार सिन्हा। किस नगर निगम के द्वारा स्वच्छता जागरूकता सांस्कृतिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये हो जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा। बिहार के किस एयरपोर्ट पर 150 करोड़ की लागत से कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है? तो ये हो जाएगा पटना एयरपोर्ट। बिजली आपूर्ति के मामले में बिहार देश में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? 5वें स्थान पर पहुंच गया है। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर के द्वारा बिहार के किस कॉलेज में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पार्क का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ये रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में पटना पहली बार किस कैटेगरी में शामिल होने जा रहा है? उपयुक्त सारे ही गार्बेज फ्री सिटी, गंगा टाउन, वाटर प्लस सिटी, इन सभी में। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार में कौन से स्थान पे है? बिहार देश में कौन से स्थान पे है? दूसरा। बिहार में राम जानकी मार्ग के अंतर्गत कितने किलोमीटर सड़क निर्माण किया जा रहा है? तो ये 91 किलोमीटर। किस व्यक्ति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? विश्वनाथ तिवारी और मधुसूदन आनंद को। बिहार में किस नदी पर 10वां पुल निर्माण को मंजूरी दी गई है? तो ये गंडक नदी को। अगस्त महीने में चीन के मकाओ में होने वाली 11वीं एशियन जूनियर वुशु चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो ये राहुल कुमार और अभि कुमार दोनों का। बिहार पक्षी जनगणना 2023 में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई हैं? तो 205 प्रजाति। वर्ष 2023 के लिए 14वां अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कमलेश वर्मा और सुचिता वर्मा दोनों को। चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम में बिहार को कौन सा पुरस्कार दिया गया है?
रजत पदक। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक निदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? तुषार सिंगला को। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बिहार के किस नगर तक बने 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 7 जुलाई 2023 को किया गया है? तो ये सोननगर। देश में बिहार के किस भाषा को बोले जाने वाली लोगों को संख्या 5 करोड़ से अधिक हो गई है? तो ये भोजपुरी। बिहार के किस व्यक्ति को नेशनल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर दिनेश कुमार को। बिहार राज्य में किसी भी तरह की आपदा की पल पल की जानकारी के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा बिहार के किस जिला में सबसे बड़ा वीडियो वॉल तैयार किया गया है? तो ये पटना में। 10 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? नीतीश कुमार के द्वारा। किस विभाग के द्वारा बिहार में इंटरनेट मीडिया पेट्रोलिंग शुरू की गई है? तो पुलिस विभाग। बिहार के किस जिला में एडवांस सेंटर ऑफ टी स्थापित किया जाएगा? तो ये है किशनगंज। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित 40वीं नेशनल जूनियर ताइक्वांडो में बिहार के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो ये सुमन कुमारी। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन उज्बेकिस्तान में आयोजित होने वाले एशियन स्कूल चेस चैंपियनशिप 2023 में किया गया? तो ये अंकिता राज। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस जिला के युवाओं के द्वारा बनाया गया आर्सेनिक फिल्टरेशन यूनिट को पेटेंट दिया गया है? तो पटना। बिहार के किस जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आसान और अत्याधुनिक पॉलीमर कैप्सूल इम्प्लांट कर महिलाओं के गर्भाधारण रोकने की योजना शुरू की जाएगी? तो ये शेखपुरा। बिहार के किस महिला ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी स्थित कनामो चोटी पर सबसे कम समय में चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये मनीषा झा। बिहार के किस जिला में स्थित कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना स्थापित किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दरभंगा। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग में बिहार के किस व्यक्ति ने अहम भूमिका निभाई है? अमिताभ और रवि कुमार दोनों। बिहार के किस व्यक्ति को रामायण रिसर्च काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है? कामेश्वर चौपाल। 12 से 19 जुलाई 2023 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का अनावरण किस जिला में किया गया है? तो ये पटना में किया गया है। बिहार के किस जिला के जयनगर से नेपाल के बिजलपुरा तक ट्रेन सेवा शुरुआत की गई है? मधुबनी। बिहार के किस व्यक्ति को जन नायक युवा रंग सम्मान से सम्मानित किया गया है? सागर सिंह को। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन इटली में आयोजित होने वाले विश्व तलवारबाजी प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में किया गया है? तो ये डी हो जाएगा आकाश कुमार। पब्लिक अवेयरनेस फॉर हेल्थफुल अप्रोच फॉर लिविंग पहल के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय एड्स कॉन्फ्रेंस में बिहार के किस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है? तो दिवाकर तेजस्वी। बिहार के किस जिला में स्थित आयुध निर्माणी रक्षा उत्पाद के मेक इन इंडिया से मेक फॉर वर्ल्ड कार्यक्रम के तहत निर्यात के दूसरे ऑर्डर की पहली खेप रवाना की गई है? तो ये हो जाएगा नालंदा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम के तहत पॉपुलेशन मास स्क्रीनिंग रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो ये पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस स्थान पर क्षेत्रीय उप विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो ये बोधगया हो जाएगा। तो इस तरह आपके ये 562 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।